हनुमान जी विशाल रूप धारण करके समुद्र लांघते हुए लंका की चट्टानों पर पहुंच गए। धरती कांप उठी, लहरें गरज उठीं। उन्होंने सामान्य रूप धारण किया और दृढ़ संकल्प से लंका नगरी की ओर देखा। लंका के द्वार पर विशाल राक्षसी लंकिनी खड़ी थी। हनुमान जी ने एक ही प्रहार से उसे परास्त कर दिया। लंकिनी ने हनुमान जी की दिव्यता पहचान ली और उनके चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके रात के अंधेरे में लंका की स्वर्णिम महलों और भवनों के बीच छिपते हुए आगे बढ़े। उन्होंने राक्षसों के वैभव को ध्यान से देखा और माता सीता की खोज जारी रखी। हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए। फूलों से भरी, फलों वाले वृक्षों और झरनों वाली इस सुंदर वाटिका में वे दिव्य दृष्टि से माता सीता को खोजने लगे। अशोक वाटिका में सिमसुपा वृक्ष के नीचे हनुमान जी को माता सीता दिख गईं। वे दुखी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर राम भक्ति की दिव्य ज्योति चमक रही थी। राक्षसियां उन्हें घेरे हुए थीं। हनुमान जी ने नम्रता से माता सीता के पास जाकर अपना परिचय दिया और भगवान श्री राम की मुद्रिका दिखाई। सीता जी के चेहरे पर आशा की किरण जाग उठी और उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। माता सीता ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि सौंप दी और कहा, यह राम जी को देना, वे समझ जाएंगे। हनुमान जी ने श्रद्धा से चूड़ामणि ग्रहण की और माता को प्रणाम किया। हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति घोषित करने के लिए जोर से गर्जना की और अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। विशाल वृक्ष उखड़ गए, खंभे टूट गए, पूरा वाटिका हिल उठा। राक्षस योद्धा और युवराज अक्षय कुमार हनुमान जी पर टूट पड़े। हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाकर वज्र जैसी छलांगों से सभी को परास्त कर दिया। युद्ध का भयंकर दृश्य था। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी दिव्य बाणों से बंध गए, लेकिन वे शांत और तेजस्वी बने रहे। उन्होंने उद्देश्य पूर्ति के लिए स्वयं को बंदी बनने दिया। हनुमान जी को रावण के भव्य दरबार में पेश किया गया। रावण सिंहासन पर विराजमान था। हनुमान जी निर्भय खड़े रहे, पूंछ ऊंची किए और रावण को राम जी का संदेश सुनाया। उनकी आंखों में दिव्य ज्वाला थी। रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान जी हंसते हुए छलांग लगाकर पूरे स्वर्ण लंका को अपनी जलती पूंछ से आग लगा दी और विजयी होकर समुद्र की ओर उड़ चले। हनुमान जी जलती लंका में वापस अशोक वाटिका पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता सीता अग्नि से पूरी तरह सुरक्षित हैं। दोनों ने एक दूसरे को अंतिम आश्वासन भरी दृष्टि से देखा। हनुमान जी ऊंचे उड़कर अपनी जलती वही पूंछ को समुद्र के विशाल जल में डुबो दिया। आग बुझ गई, भाप उठी और समुद्र शांत हो गया। हनुमान जी विशाल रूप में लंका से छलांग लगाकर चंद्रमा की रोशनी वाले समुद्र को पार करते हुए मुख्य भूमि की ओर विजयी भाव से लौट रहे थे। हनुमान जी दक्षिणी तट पर उतरे। वानर सेना जय जयकार कर रही थी। उन्होंने जांबवान और अंगद को गले लगाया। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने माता सीता की चूड़ामणि अर्पित की और सारी घटनाएं विस्तार से सुनाई। राम जी की आंखें भावुक हो गईं और संकल्प मजबूत हो गया। समाप्ति अंत में एक बार बोल सकते हैं, जय श्री राम, जय हनुमान। सुंदर कांड की यह लीला समाप्त हुई।